नमस्कार दोस्तों, तो धनु राशि वालों तो स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, इस रूप में भगवान तुम्हारे घर आएंगे। आने वाले 48 घंटे के अंदर बड़ी परीक्षा होने वाली है। कुछ ऐसे संकेत आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं जो आपकी किस्मत को साथ में आसमान पर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी का हर मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, इस मौका को हाथ से मत करवाना, वरना आने वाले जीवन भर अफसोस करोगी। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटे का समय जो बड़े अद्भुत चमत्कार आपके घर में होने वाले हैं, उन्हें देखकर घर और परिवार में खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अब यह बात बताना चाहेंगे कि बड़े ही किस्मत वाले आप लोग हैं जो इस रूप में भगवान आपको दर्शन देने वाले हैं। अगले 48 घंटे का समय भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा, इन्हें आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। और यह भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगा। बस शर्त कितना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के ये बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं यह संकेत। अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर भक्त उनके संकेत को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। प्रकार से कह हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 7:21 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है कि जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां कष्ट सही है? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। और एक समय वह आता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से चुकने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखना। आज के इस वीडियो में पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को डोट विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतनी कष्ट सहने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी सही। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी
हाँ दोस्तों, आज शाम 7:21 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है। तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे जी। हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चा में उन्होंने एक विषय उठाया, प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी उनके जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि इंसान मन से बहुत अच्छे होते हैं फिर भी जीवन में कष्ट पा रही होती है। यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। तो यह भेदभाव क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भर पाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है। उसके जीवन में जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे बुद्धिमान जानवर लोग भी होते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं। तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में पूरा समय तुरंत आ जाता है। पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है कि प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है। तो वह स्पष्ट संख्या और इसी विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रों में जो अच्छे संकेत बताए गए हैं जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं। उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे और उन्हें संकेत को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और उनकी आपके ऊपर शनि देव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि देव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 7:21 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसी वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। दोस्तों, आपको बताते हैं क्या आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा भी कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की होती है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर हैं। दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं,
फिर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कदर करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन आप इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोलेंगे, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाए, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाता है। वह आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार वह आपसे मदद देता रहता है और अच्छा ही अनचाहे आपको उसकी मदद करनी पड़ती है और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं और आपके जीवन में बढ़ाई उत्पन्न होती है। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कड़वी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचना होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वह संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं, और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है। क्या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा समय आने वाला है और ग्रहों की दशा बता रही है, कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर इनमें से कुछ संकेत अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है, रोशन की और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप रात में कितने बजे सोए, क्या आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंखें 4 से 6 के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें इस समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है, कि भगवान की शक्ति सर्वोच्च शिखर पर होती है और वह आपको जागना चाहती है और कहना चाहती है, मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा, अब मत सो वरना तेरी किस्मत भी सोती तू। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। अंकित, ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और चीज जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा और आपके घर में भी पशु पक्षी अनाज ही प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी या फिर कोई और चीज जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास अब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में खलबली मच जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहा जाता है। जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने
वाला होता है, ऐश्वर्या शक्ति आपके साथ होती है तो गए आपको सबसे पहले संकेत देती है, यानी आप कहीं जा रहे होंगे तो काहे आपका रास्ता अवश्य कटेगी, आपके दर्शन अवश्य दें कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने गाय खड़ी होगी। दोस्तों, पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है, किसी भी प्रकार से वह आपके पास मौजूदगी का एहसास कराएगी और बहुत बड़ा संकेत दोस्तों के साथ साथ। दोस्तों, अगला संकेत यह है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहेगा ना चाहे लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम बन जाएगा, यानी ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जाते हो या ना चाहते हो, फिर भी भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप उसे पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। किसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी से बड़ी बातों पर भी क्रोध आएगा ही नहीं, क्या फिर बहुत कम करो जाएगा। आप अपने आप को बड़े आराम से संभाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा साहस उत्पन्न हो जाएगा। परेशानियों से लड़ने का, जूझने का जज्बा उत्पन्न हो जाएगा, यानी आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत सारी संगीत है जो बताए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम आपसे किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन जो मुख्य संकेत है वह हमने आपको अभी बता दिए हैं। आप अपने जीवन में आकलन करें और पता लगाने की कोशिश, क्या आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस प्रकार की संकट आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जीवन में अब ऐसे संकेत अगर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सकारात्मक रहना है, सत्य बोलना है। झूठ जितना हो सके उतना बोलेगी, इतना कम से कम बोल जितना काम चल सके उतना झूठ बोले। दूसरा कि आपके घर में आई मेहमान का और दरवाजे पर आए अधिकारी का गलती से भी अपमान ना हो जाए। आज का राशिफल आपके पैसों से दूरदराज के संबंधियों और मित्रों के साथ पुनः संबंध स्थापित होंगे और आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहेंगे। कोई कोर्ट केस संबंधी कार्यवाही चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है और आपकी जीत होगी, इसलिए अपने पक्षों को मजबूत करके रखें। वर्तमान समय की मांग है कि खुद को व्यवहारिक रखें, अपने काम पर ही ध्यान दें तथा दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना रखें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति के साथ कहासुनी हो सकती है, इसलिए सावधान जरूर रहे। बच्चों की समस्याओं के समाधान में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। बिजनेस के कामों में रुकावट बनी रहेगी, लेकिन फिर भी गतिविधियों में कुछ सुधार अवश्य आएगा। महिलाएं, कारोबारी महिलाएं इस समय बेहतरीन मुनाफा कमाने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। विवाहित जीवन खुशनुमा बना रहेगा तथा कोई पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य भी आपके मार्गदर्शन में संपन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि भगवान जो हमारे जीवन में अच्छे संकेत देते हैं, अच्छा समय लाने को होती है, तो किसी न किसी रूप में भगवान स्वयं आकर हमारी परीक्षा भी लेना चाहते हैं। मैं जानना चाहते हैं कि इंसान मानसिक तौर पर कितना तैयार हो चुका है। तो किसी महिला का अपमान न करें, किसी जानवर के साथ हिंसा न करें और भूलकर भी क्रोध न करें। आपको जितना भी गुस्सा आए, चाहे कितना ही गुस्सा
आए आप उसे बाहर ना दिखाएं। या दोस्तों, क्रोध एक बहुत ही भयानक शहर के समान होता है जो हमारे संपूर्ण पुण्य कर्मों को सुख जाता है। और आप इन संकेतों के आधार पर कौन से बदलाव अपने दोस्तों, अगर हो सके तो गाय को डोट घास जरूर खिलाना और मछलियों को दाना देना, छत पर चिड़ियों के लिए पानी के पीने की व्यवस्था करें और कुछ ना कुछ दान उन्हें भी आवश्यक है। इससे हमारे कई दोष समाप्त होते हैं और हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कल शाम आज 7:21 पर कौन सा बड़ा योग बनने जा रहा है। तो ध्यान से सुने, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योग बन जा रहा है और शुक्र और बुध की कुछ इस प्रकार की महादशा बनने जा रही है जो आपको सीधे तौर पर व्यापार में और आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाएगी। यानी कि माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर आने के लिए तैयार है और इन 7 दिनों में आपको पूरी तरह से शुद्ध रहना है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है और किसी भी काम में किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्वभाव में काम को डालने की प्रवृत्ति शामिल है, तो किसी भी कार्य को डालना नहीं है, समय पर कार्य पूरी करना है क्योंकि यह बदलाव की घड़ी है और इस समय आपको जितना हो सके उतना सतर्क रहना है। दोस्तों, कल शाम से इस युग की शुरुआत है और उसके बाद यह योग धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, लेकिन आप अपने मनोबल से और अपनी मेहनत से इस योग का पूरा लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक बहुत अच्छा गुड़िया पाया जाता है। क्या बहुत ही संकल्प और मेहनती इंसान है। एक बार जो बात आप अपने मन में ठान ले उसे आप पूरा करके अवश्य मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है, किसी बात को लेकर कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके हर एक कमेंट का विस्तार से जवाब देंगे। किसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाबली हनुमान लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।